Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you human reproductive system, but this video based on the spermatogenesis. You understand carefully my video. I shall explain the video in both the medium Hindi and English. My video focused on the question of medical examination such as NEET, AIMS, PVT, class 12th and other competitive examination related to biology। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये मेरा 15 वर्ष का अनुभव है। आप इस वीडियो को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ जूलॉजी फॉर IAS, IFS, PCS एंड PFS एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं तथा हमें समर्थ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है www.samartheducationwelfare.com। The aim of the trust is to provide free and quality education to deprived students according to RTE Act 2009। देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको वीडियो को पूरा सार मिल सकता है। चलिए मैं आपको पहली स्लाइड पर लेकर चलता हूं। गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा गैमेट का निर्माण होता है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इस प्रोसेस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया केवल मेल में होती है, oogenesis की प्रक्रिया फीमेल में होती है। इसको मैं इधर ये लेता हूँ, फीमेल में होती है। तो इसको आप केयरफुल्ली समझिए। स्पर्मेटोजेनेसिस को oogenesis में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो यहाँ पर केवल ये स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पढ़ना है। इट टेक प्लेस इन द मेल। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द जर्म सेल्स ऑफ द मेल प्रेजेंट इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। मनुष्य के टेस्ट्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और उन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्म सेल्स होती हैं और जर्म सेल्स में ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया कंट्रोल होती है बाई हार्मोन्स। इसको हम हार्मोनल कंट्रोल इसका बाद में बताते हैं, पहले आपको यही समझना है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द जर्म सेल्स ऑफ द मेल प्रेजेंट इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल्ड बाई गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। तो हार्मोनल कंट्रोल है, इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले आप इसको समझिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कैसे शुरू होती है, इसको समझना जरूरी है। जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक हमको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन लेक्चर है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमको इसको समझना ही होगा। आइए, कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, ये टेस्टिस है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये टेस्टिस है। इसमें ये महीन नलिकाएं दिखाई पड़ रही हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इसमें बहुत सी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में एक नेटवर्क जैसा बना लेती हैं। ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये नेटवर्क है। इस नेटवर्क को रीटी टेस्टिस बोलते हैं। रीटी टेस्टिस, ये रीटी टेस्टिस मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पढ़ा दिया है। ये रीटी सिस्टम आगे जुड़ जाता है किससे, एपिडिडिमिस से। एपिडिडिमिस 3 भागों में बटी होती है, कैपोड, कॉडा, कॉर्पस।
तो कैपोड कॉर्डा कॉर्पस, इसको तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। मेरा उद्देश्य यहाँ पर यही है कि मुझे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाना है और कैसे स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है ये बताना है। तो ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्स लेते हैं और इस सेमनीफेरस ट्यूब्स का सेक्शन देखते हैं काट करके कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है जो इन्वॉल्व होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो यहाँ पर ये आपको ब्लैक कलर की ये कोशिकाएं दिखाई पड़ रही हैं। इन कोशिकाओं को जर्म सेल्स बोलते हैं। और अच्छी तरह से समझने के लिए हमको नेक्स्ट स्लाइड पर जाना होगा। उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो मैं रिवर्स होकर के स्लाइड पर आऊँगा। तो इससे पहले मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलता हूँ, उसको देखिए। देखिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्स है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्स है, उसका ये सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे सभी सेल्स आपको स्पष्ट क्लियर दिखाई पड़ रही होगी। देखिए आप इन सेल को देख रहे हैं, ये एक समान सेल हैं। इनको आप अच्छे से देखते जाइए। ये सेल्स इनको स्पर्मेटोगोनिया, ये सेल्स स्पर्मेटोगोनियम हैं। स्पर्मेटोगोनियम को ही जर्म सेल्स बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्स में। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक प्रकार की कोशिकाएं और दिखाई पड़ रही हैं। उन कोशिकाओं को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सेल, ये इन सेलों से डिफर हैं, अलग हैं ये। देखिए ये सेल है, इनको सेल ऑफ सर्टोलाई बोलते हैं। सेल ऑफ सर्टोलाई, इनकी क्या आवश्यकता है, इनका क्या कार्य है, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। इसके अलावा ये सेमनीफेरस ट्यूब्स के बीच में ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्स है। ऐसी बहुत सी सेमनीफेरस ट्यूब्स पाई जाएगी। उन सेमनीफेरस ट्यूब्स के बीच में जो इंटर स्पेस होता है, उस इंटर स्पेस में लेडिंग सेल्स पाई जाती है। लेडिंग सेल्स, ये आप देख रहे हैं, लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं। ये लेडिंग सेल, इसका क्या कार्य है इसको भी बताऊंगा। हार्मोनल कंट्रोल में इसका क्या कार्य है ये भी बताऊंगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक स्लाइड और आगे आइए, उसको भी देख लेते हैं। ये एक और फिगर है, ये मैंने इसको खुद डिपिक्ट किया है। देखिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्स हैं। यहाँ पे ये मैं 3 सेमनीफेरस ट्यूब्स दिखा दिए। यहाँ पे एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो मैंने बताई थी, वहाँ पर ये सेल्स दिखाई पड़ रही है आपको। ये सेल्स ऑफ सर्टोलाई है, ये सेल ऑफ सर्टोलाई है, ये सेल्स ऑफ सर्टोलाई, सेल्स ऑफ सर्टोलाई, सेल्स ऑफ सर्टोलाई, ये सब आपको सेल्स ऑफ सर्टोलाई दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर इनके बीच में ये इंटरस्पेस है। इस स्पेस में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, उनको लेडिंग सेल्स बोलते हैं या इंटरस्टिशियल सेल। लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्स के बीच में स्पेस होता है उसमें लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं। अब हमको पीछे लौटना होगा, पीछे वाली स्लाइड पर पहुंचना होगा कि पीछे वाली स्लाइड में हमने क्या छोड़ा था उसको देखते हैं। यहाँ तो मैं आपको दिखाने लाया था, ये यहाँ लेडिंग सेल है, सेल्स ऑफ सर्टोलाई है। सेल्स ऑफ सर्टोलाई, ये जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, ये यहाँ स्पर्मेटोजोआ हैं। स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। आइए पीछे लौटा के ले जाता हूँ मैं आपको। ये दिख रहे हैं, ये स्पर्मेटोजोआ हैं। यहाँ पर ये स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सेल्स ऑफ सर्टोलाई प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटोजोआ। लेडिंग सेल है, लेडिंग सेल से एक हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स को हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वो मेल के लिए बहुत उत्तरदायी है। मेल की कंप्लीट बॉडी में बहुत बड़े चेंज लाता है वो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन। ये सिक्रेट किससे होता है? लेडिंग सेल से। तो ये लेडिंग सेल है, इसके लिए हमको मसल्स बनना, बॉडी आवाज़ का भारीपन होना, दाढ़ी का निकलना, मूंछ का निकलना, ये सभी टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करता है। ये टेस्टोस्टेरोन निकलता किससे है?
लेडक सेल से। अब इससे और पीछे आइए, पीछे और देखते हैं हम चल करके। मैं इसको इधर कर देता हूँ। देखिए ये है, ये प्रोसेस है। ये जो जर्म सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया हैं, स्पर्मेटोगोनिया में चलता है। स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती हैं ये 2n होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, यानी यहाँ पर जो है क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ओगोनिया, सो इट इज़ कॉल्ड 2n। 2n 46 कैसे बनते हैं? 44 प्लस 1x प्लस 1y, ये क्या हो जाएंगे? 46। इन सेल्स के अंदर, ये जो सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया, इन सेल्स के अंदर आप समझते जाइए, एक एक टॉपिक समझते जाइए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर माइटोसिस डिवीजन शुरू हो जाता है। माइटोसिस डिवीजन शुरू हो जाता है तो ये अपने ही प्रकार की बहुत सी कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं। डिवाइड होने के बाद वो सभी कोशिकाएं सभी 2n होती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाओं का साइज बड़ा हो जाता है, जैसे ये कोशिका दिखाई पड़ रही है, ये स्पर्मेटोगोनिया में इनका साइज सबसे बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने से इनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये है तो एक स्पर्मेटोगोनिया ही 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, परंतु यहाँ पर अंतर यही है कि इसका साइज अन्य कोशिकाओं से बड़ा होता है, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं इसको। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, यानी 2n होते हैं, उसके बाद इसमें डिवीजन होगा, उसको उस डिवीजन को हम मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस डिवीजन है और ये पहली बार होगा, इसलिए इसको मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो मियोसिस फर्स्ट होने से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाएगी। यहाँ जो डिवीजन होगा तो इससे 2 कोशिकाएं तैयार हो जाएगी। उन 2 कोशिकाओं को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये आपको दिखाई पड़ रही है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं। यहाँ पर एक घटना और घटती है, उस घटना को भी सुन लीजिए। ये 44 प्लस XY, तो यहाँ पर जब ये मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये हाफ हो जाते हैं, 22 प्लस X, 22 प्लस Y, ये डिवाइड हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है? मियोसिस सेकंड शुरू होता है। मियोसिस सेकंड शुरू जब होगा तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ये स्पर्मेटिड्स हैं, और ये जो मियोसिस सेकंड है, इसको मियोसिस सेकंड एज ए माइटोसिस ही है, एज ए माइटोसिस होता है, परंतु उसको मियोसिस सेकंड बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो स्पर्मेटिड बनते हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। ये 2 स्पर्मेटिड हैं, 2 स्पर्मेटिड इससे बने हैं, 2 स्पर्मेटिड इससे बने हैं, और ये जो स्पर्मेटिड हैं ये स्पर्मेटोजुआ में बदल जाते हैं। इसको मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड बोलते हैं, या एक नया नाम है इसके लिए स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस है क्या? व्हाट इज द स्पर्मियोजेनेसिस? तो स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजुआ। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, क्योंकि स्पर्मेटिड तभी ट्रांसफ़र होंगे स्पर्मेटोजुआ में जब स्पर्मियोजेनेसिस, या इसको एक और नाम दे दिया डिफरेंशिएशन, जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तब ये बदल करके स्पर्मेटोजुआ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ तक की ये प्रक्रिया है, इसको आप अच्छी तरह से आपने सुना होगा इसको, ये क्या है। उसके बाद की प्रक्रिया मैं आगे चलता हूँ, आपको स्लाइड पर लेकर के उसको बताता हूँ। आइए देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए ये वीडियो आप ढंग से पढ़िए,
ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर पूर्ण प्रकाश डालती है। आप इसको ढंग से देखेंगे तो शायद मैं नहीं समझता कि मेडिकल से कोई भी क्वेश्चन 98 क्वेश्चन शायद मेरी वीडियो से आने हैं। इतने क्वेश्चन तो आना अनिवार्य है। इसके अलावा मैंने एक बार और बताई थी कि ये मेरी वीडियो आप इसको सिविल, IFS, PFS प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं, PCS मेंस सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैं भी वहाँ से रिटर्न हूँ। अब हम अगली स्लाइड पर आए हुए हैं। इस स्लाइड को आप देखिए, ये स्लाइड क्या कहती है। देयर आर 2 स्टेज फाउंड इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 स्टेज होती हैं। स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, ये मैंने आपको बता दिया है। स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, इसको मैं आपको पूर्ण रूप से बता चुका हूँ। दिस प्रोसेस इंक्लूड 2 स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स, ये मैंने आपको बता दिया। अभी जो प्रोसेस बताया था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और स्पर्मेटिड चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड या स्पर्मियोजेनेसिस या डिफरेंशिएशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझते जाइए। और मेरा पूरा आपके साथ में कहना है ये कि आप जो है सफल हों और वीडियो को अच्छी तरह से सुनते जाएं। अब आइए इस पर जो अगली जो हेडिंग है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स कैसे बनते हैं। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कैसे होते हैं। वो मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखा दी और जर्म सेल्स दिखा दी, उसका एक फिगर भी दिखा दिया मैंने। अब उस फिगर जो दिखाया था मैंने कि इसमें कैसे स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है, कैसे स्पर्मेटिड बनते हैं, इसमें 3 फेज होती हैं। नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन फेज, नंबर 2 ग्रोथ फेज, नंबर 3 मैचुरेशन फेज। इस फेज को मैं समझाऊंगा अपने हैंड से बने हुए, अपने हाथ से बने हुए फिगर के द्वारा समझाऊंगा, क्योंकि साइड से फिगर लेते हैं तो वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि हमको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते, हम अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। तो उसके 3 फेज होते हैं इसके, मल्टीप्लिकेशन फेज, नंबर 2 ग्रोथ फेज, नंबर 3 मैचुरेशन फेज। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, परंतु आपको फिगर और दिखाऊंगा मैं। उस फिगर को आप देखिए, ये फिगर है, ये मैंने तैयार किया है, वही है। ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया। ये डिप्लॉयड हैं, 2n हैं, ये 46 क्रोमोजोम हैं। ये डिवाइड हो जाती है बाय माइटोसिस इन 2 स्पर्मेटोगोनिया। ये 2 स्पर्मेटोगोनिया आगे फर्दर 1 स्पर्मेटोगोनिया दीज आर द फर्दर डिवाइड, आगे फिर डिवाइड हो जाती हैं। तो ये चक्कर इसमें चलता रहता है, ये डिवीजन चलता रहेगा, ये माइटोसिस है, चलता रहेगा। ये डिप्लॉयड होती हैं 2n माइटोसिस। यहाँ तक का ये जो फेज है इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, गुणा हो रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से जस्ट दूना 16। तो ये एक गुणा है यहाँ पे। तो उसके बाद ये सभी कोशिकाएं एक जैसी हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सभी स्पर्मेटोगोनिया हैं। मैंने ये बताया था, इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं उनका आकार बढ़ जाता है, उनका आकार बढ़ गया, उनको प्राइमरी ये सेल्स है, इसका आकार बढ़ गया, इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ये एज ए स्पर्मेटोगोनिया हैं, एज ए स्पर्मेटोगोनिया है, क्योंकि डिप्लॉयड है ये, परंतु इसका साइज बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। ये जो फेज है इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ कर गई है, न्यूट्रिशन कलेक्ट हो जाता है इसमें, इसलिए इसका साइज बढ़ा हुआ है। परंतु इसको जो हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे क्या होता है कि ये डिप्लॉयड है, 2n है, इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट होने से
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड हो जाती है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनकर तैयार हो गई। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनकर तैयार हो गई तो ये कोशिकाएं इनमें यहाँ ये डिप्लॉइड थी, यहाँ आकर के ये कोशिकाएं हैप्लॉइड हो जाती हैं और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड 22 + X 22 + Y ये हैप्लॉइड हो गया। और हैप्लॉइड होने से फिर इनमें मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड होने से, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, मियोसिस सेकंड शुरू होता है। तो मियोसिस सेकंड होने से इसमें ये स्पर्मेटेड 2 कोशिकाओं से 4 स्पर्मेटेड्स बनते हैं। 2 कोशिकाओं से 4 स्पर्मेटेड्स बन के तैयार हो जाएंगे। ये स्पर्मेटेड्स हैं और ये जो स्पर्मेटेड्स हैं यही स्पर्मेटेड्स किस में चेंज होते हैं, स्पर्मेटोजोआ में चेंज होते हैं। किसके द्वारा? वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटेड्स या डिफरेंशिएशन, इस फेज को हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने आपको पूरा समझा दिया। ये मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज, ये स्पर्मेटो, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, या एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटेड्स बनते हैं, या एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बन सकते हैं। इसको आप इजी वे में देख सकते हैं। अगर ये फिगर आपको पूरा फिगर आपके ध्यान में है, पूरे आपके दिमाग में सेट है, आप कोई भी यहाँ से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है आप उसको हल कर सकते हैं। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं इसको, ये क्या है। ग्रोथ फेज है। इस ग्रोथ फेज को दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको एक नोट्स मिल रहा है, वो पूरा मैंने समझा दिया है। स्पर्मेटोजोआ इनलार्ज इन साइज एंड प्रिपेयर टू अंडरगो मैचुरेशन डिवीजन, ये मैचुरेशन फेज है, इसको भी मैंने पूरा समझा दिया है। मैचुरेशन फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटेड्स, उसके बाद क्या आता है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटेड्स या स्पर्मियोजेनेसिस। कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस इज अ टर्म, ये ध्यान रखिए, इन टर्म को बहुत पूछता है। इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ spermatids to spermatozoa. This process takes place in the cytoplasm of Sertoli cells and does not involve any cells division. A spermatids is non-motile. Spermatids is non-motile and heavy organelles, ये लाइक है यहाँ पे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द वेट ऑफ द गैमीट is reduced along with the development of structure of motility and penetration. तो ये स्पर्मियोजेनेसिस, यहाँ तो मैंने इसको लिखा है इतना, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने यही बता दिया। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटेड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस या डिफरेंशिएशन या मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटेड्स। ये आइए अब हम अगली स्लाइड में लेकर चलते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ है। स्पर्मेटोजोआ में आप यहाँ देख रहे हैं, ये हेड है इसका, ये नेक है, ये मिडल पीस है एंड ये टेल है। देयर आर 4 पार्ट्स इन द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जो होता है, स्पर्मेटोजोआ में 4 पार्ट होते हैं। इसकी बॉडी के 4 पार्ट हैं। नंबर 1 है आगे, ये हेड है इसका, ये नेक है, ये मिडल पीस है, ये टेल है, ये टेल है, ये हेड है। हेड में न्यूक्लियस पाया जाता है और आगे वाला ये जो पार्ट है इसका, यहाँ एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स है इसका, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स जो एक्रोसोम हैं, ये ऐसे एंजाइम सिक्रेट करता है जिससे ये ओवा को पेनिट्रेट कर सके।
और उसके बाद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें हेड में। इसके पीछे नेक होती है। नेक में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। और उस सेंट्रियोल्स का क्या कार्य है, उस सेंट्रियोल्स का कार्य आपको पूर्ण रूप से मालूम पड़ेगा उसमें oogenesis में। oogenesis में बताऊंगा सेंट्रियोल का क्या कार्य है। इसके बाद इसमें मिडिल पीस है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये मिडिल पीस है, ये मिडिल पीस है। इस मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हैं, पावर हाउस ऑफ सेल हैं, क्योंकि वो कोशिका का शक्ति गृह है और इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे इसकी मोर्टेलिटी बरकरार बनी रहे। और इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो स्पर्मेटोजोआ की मोर्टेलिटी लेस हो जाएगी। उसके बाद ये टेल है, टेल पार्ट है ये। टेल फोर्थ पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ हेल्प इन द मोर्टेलिटी, इसको गति प्रदान करता है। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने बता दिया है 4 पार्ट, नेमली नेक, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ये मैंने आपको बाई फिगर बता दिया है। शेष मैंने ये पूरा लिख दिया है, इसमें क्या क्या है। ये हाइलुरोनिडेज, ये एक्रोसोम से निकलता है। ये मैंने बता दिया था कि हाइलुरोनिडेज, ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम में ये हाइलुरोनिडेज निकलता है जो डिजोल्व द एग मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा एंजाइम है जो एग या ओवा की जो एग मेम्ब्रेन होती है उसको डिजोल्व कर देता है, और उसके बाद ये उसमें पेनिट्रेट हो जाता है। 2 सेंट्रियोल्स पाई जाती हैं। दे आर 2 सेंट्रियोल्स इन द स्पर्मेटिड्स एंड बिकम अरेंज वन आफ्टर अदर्स। मैंने आपको सेंट्रियोल बता दिया। सेंट्रियोल कंपनी में बहुत पूछा जाता है कि सेंट्रियोल किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का। परंतु सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है, ये फंक्शन आप oogenesis में पढ़ेंगे। आइए, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स वही चल रहा है। इसके अलावा नीचे इसमें एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक डाल दिया है मैंने, इसको आप देखिए। अमीबो टाइप ऑफ स्पर्म फाउंड इन द राउंड एस्केरिस। टेललेस होते हैं ये, अमीबोड होते हैं। यही एक ऐसा एनिमल है इसमें जो है अमीबो टाइप टेललेस स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट इन एस्केरिस लुब्रिकोइडिस। comes on the next slide। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। इन वन क्वार्टस 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज। वन क्वार्टिस में, वन क्वार्टिस आप समझते होंगे, वन क्वार्टस 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज। एक बार के संभोग में, ये हिंदी का शब्द है, और समझिए एक बार के संभोग करने में 200 से 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं। इसका एक डाटा है अप्रॉक्सीमेटली 60% नॉर्मल शेप एंड साइज एंड अबाउट 40% वाइगरसली एक्टिव टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन। केवल 40% स्पर्मेटोजोआ ही वाइगरसली एक्टिव होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं। इट इज एक्यूरेटली एंड मेमोरेबल डाटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको आप याद रखिए, और बहुत ही एक्यूरेट है। 200 to 300 मिलियंस स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज इन वन क्वार्टस। एक टाइम के संभोग में अप्रॉक्सीमेटली 60% स्पर्मेटोजोआ नॉर्मल शेप एंड साइज, अबाउट 40% vigorously active and take part in the fertilization. Please comes on the next slide।
हार्मोनल कंट्रोल, हम इसका हार्मोनल कंट्रोल भी देखते हैं। हार्मोनल कंट्रोल क्या है इसका, मैंने आपको बता दिया था। इसमें दो प्रकार के हार्मोन, FSH एंड LH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। ये देखिए हार्मोनल कंट्रोल में दे दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल्ड बाय हार्मोन सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी कॉल्ड GTH। GTH बोलते हैं, और इसको फुल नेम टर्म स्टैंड फॉर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि हार्मोन्स, अभी एंडोक्राइनोलॉजी आएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड आएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड में आप पूरे हार्मोन्स पढ़ेंगे, परंतु फिर भी यहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ उसको समझते जाइए कि हार्मोन्स क्या है और क्या कार्य है इसका। और हार्मोन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके कई क्वेश्चन हैं। सर्टोली सेल है, लेडेग सेल है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके। FSH है, LH है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मैंने इसमें आगे MCQ लगा रखे हैं, उसकी जो है आंसर शीट भी दे रखी है, आप इसको देखते जाइए। तो हार्मोनल कंट्रोल है, हार्मोनल कंट्रोल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स इज कॉल्ड GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। दिस हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दो हार्मोन्स हैं, GTH फर्स्ट, मैंने यहाँ दिखा दिया इसको बाई ए ग्राफ, GTH, FSH एंड LH। नंबर 1 है ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, सेकंड है आपका LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये FSH है एक्ट ऑन, ये किस पे कार्य करते हैं, एक्ट ऑन किस पे कार्य करते हैं, ये देखिए। FSH आपका ये कार्य करता है सेल्स ऑफ सर्टोलाई पे कार्य करता है, और सेल्स ऑफ सर्टोलाई, और इसका आगे क्या कार्य है, स्पर्मियोजेनेसिस। FSH का कार्य है स्पर्मियोजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो इस मेटामॉर्फोसिस स्पर्मेट्स क्या है, स्पर्मेटिड्स चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ। इस पर FSH पूर्ण रूप से कार्य करता है, और ये कार्य करता है सर्टोलाई सेल पे। सर्टोलाई सेल्स कार्य करते हैं, सर्टोलाई सेल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ को भोजन प्रदान करते हैं, जिससे स्पर्मेटोजोआ एक्टिव बना रहे, और अंत में ये स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स को मेटामॉर्फोस कर देते हैं, इसमें स्पर्मेटोजोआ में। ये यहाँ पे LH है, LH को आप देख रहे हैं, इसका पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कार्य करता है, इस पर लेडेग सेल पे कार्य करता है, लेडेग सेल पर कार्य करता है। लेडेग सेल से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, इसको एंड्रोजन बोलते हैं। उस एंड्रोजन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। ये आपके सेकेंडरी सेक्स ऑफ करेक्टर, जितने वो सेकेंडरी सेक्स ऑफ करेक्टर होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है, प्यूबर्टी के लिए उत्तरदायी होता है, आपकी बॉडी के लिए उत्तरदायी होता है। मेल मसिल्स बनाना चाहेगा, मसिल्स बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है टेस्टोस्टेरोन का। दाढ़ी, मूछ, हैवी साउंड, और इसका कार्य है स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको फास्ट करना, बहुत तेज़ी से करना, इस पर ये कार्य करते हैं। ये दोनों हार्मोन्स हैं, ये आप समझ, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये यहाँ पे MCQ हैं, ये MCQ आप देखते जाइए और पढ़ते जाइए, हल करते जाइए। ये यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन शायद मैं समझता हूँ यहाँ से नहीं बचेगा, चाहे मेडिकल का एग्जामिनेशन हो, चाहे और कों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे आप TGT देना चाहते हैं या PGT देना चाहते हैं, KBS देना चाहते हैं, NBS देना चाहते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बचने वाला नहीं है। अगर आपने ढंग से इसको पढ़ा है, ढंग से देखा है, अंत तक सुना है, अंत तक पढ़ा है, और कहीं नोट्स किया है, तो आप उसको पढ़ते जाइए, सुनते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर ओके।